रेडिगो जो कि डाटसन की एक एंट्री लेवल हैचबैक है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, यानी कि इंडियन मार्केट में उसने अपनी एक अलग पहचान नहीं बनाई। रीज़न्स उसके बहुत सारे हैं, बट मेरे हिसाब से एक मेजर रीज़न है उसका डिज़ाइन। वहीं जो उसके मेन राइवल्स हैं जैसे कि रेनॉल्ट क्विड एंड एस्प्रेसो और अल्टो K10 है, इन तीनों का ही डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अलग है एज़ कम्पेयर टू दी रेडिगो। रेडिगो बेसिकली नैनो की तरह दिखती है, इसी वजह से इंडियन मार्केट ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा। वहीं जो उनके मेन राइवल्स हैं जैसे कि क्विड और एस्प्रेसो, वो बेसिकली माइक्रो SUV की तरह दिखती हैं एंड इसी कारण से वो ज़्यादा बिकती हैं एज़ कम्पेयर टू दी डाटसन रेडिगो। तो डाटसन ने भी ठान लिया कि आखिर उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी को उनका सबसे बड़ा मेन पॉइंट बनाना है, प्लस पॉइंट बनाना है। सो 2020 में डाटसन ने रेडिगो के लुक को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। उसके फेसलिफ्ट वर्जन में हमें दो बेसिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, पहला BS6 नॉर्म्स एंड दूसरा उसका फेसलिफ्ट डिज़ाइन है। यही दो कारण है जिनकी वजह से अब डाटसन रेडिगो एक नए प्लेटफॉर्म पे आ गई है, नए डिज़ाइन के साथ एंड न्यू इंजन के साथ। सो देखेंगे आखिर इस वीडियो में कि आखिर डाटसन रेडिगो में हमें बेसिकली क्या क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड क्या अब डाटसन रेडिगो 2020 के अंदर टक्कर दे पाएगी क्विड, एस्प्रेसो और K10 को, देखेंगे आगे इस वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, पार्ट सोनी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको बाइक या फिर कार खरीदने से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं myluckycar.in। फर्दर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो करो शॉर्ट स्टोरीज देखने के लिए, parth.sony75। So without wasting time, let's get started. सो गाइज, डाटसन रेडिगो में हमें ड्राइविंग के लिए दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। पहला तो नॉर्मल सिटी मोड एंड दूसरा रश मोड है। रश मोड में बेसिकली कार का पिकअप बढ़ जाएगा जिसकी वजह से उसकी कैपेबिलिटीज़ और बढ़ जाएंगी। अगर आपको उसको रेव करना चाहते हो या फिर अगर आप कोई चढ़ाई चढ़ रहे हो तो उसमें आप रश मोड इस्तेमाल करोगे तो उसमें आपको ईजी ऑफ ड्राइविंग देखने को मिलेगा। दूसरा मेजर चेंजेस हमें डाटसन रेडिगो में देखने को मिलता है इसका प्लेटफॉर्म है। ये बेसिकली कॉमन मॉड्यूल फैमिली प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिसकी वजह से आपको इसमें प्रॉपर कंफर्ट भी देखने को मिलेगा और सेफ्टी भी देखने को मिलेगी। इसी वजह से एनकैप ने इसकी रेटिंग भी बढ़ाई है इसके प्लेटफॉर्म के कारण। पहले ग्लोबल एनकैप ने इसको 0 स्टार दिए थे, अब इसमें सेफ्टी में एक एयरबैग और जुड़ गया है जिसकी वजह से इसको टोटल 1 स्टार मिलते हैं एनकैप सेफ्टी के तौर पे। आप बोलोगे कि यार अभी भी 1 स्टार तो बहुत ही ज़्यादा कम है। वेल, ये बात मैं मानता हूँ, बट इसके जो मेन राइवल्स हैं जैसे कि क्विड, एस्प्रेसो, अल्टो K10, ये तो 0 स्टार लेके आई है, तो मेरे ख्याल से इट इज़ ए गुड कार अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी। बट हाँ, इसको टॉप मॉडल में मेरे ख्याल से 2 एयरबैग देने चाहिए थे क्योंकि इसके राइवल्स जैसे कि क्विड हमें 2 एयरबैग ऑप्शन का प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अगर टॉप मॉडल में 2 एयरबैग होते तो और ज़्यादा बेहतर होता। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं इसके मेजर चेंजेस की, और वो है इसका बेसिकली डिज़ाइन है। डिज़ाइन जो इसका सबसे माइनस पॉइंट था, अब वो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट बन चुका है क्योंकि जो टीजर्स आए हैं रेडिगो के वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट हैं एंड डेफिनेटली क्विड एंड एस्प्रेसो को डिज़ाइन में ज़रूर से ज़रूर लाएंगे। मेजर चेंजेस यहाँ पे हमें फ्रंट में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें मैसिव बड़ी ग्रिल देखने को मिलेगी जिसका डिज़ाइन भी अलग है और यहाँ पे जो साइज ऑफ ग्रिल है वो भी बढ़ाया गया है। एंड देन यहाँ पे हमें हेडलाइट्स न्यूली एंड नीटली डिज़ाइन देखने को मिलेगी जहाँ पे डिज़ाइन को और भी ज़्यादा शार्प कर दिया है। वेल, यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं बल्कि केवल एक हेलोजन लैम्प का ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, बट कोई बात नहीं क्योंकि इसके जो मेन राइवल्स हैं जैसे कि क्विड, एस्प्रेसो, K10 वो भी हमें केवल हेलोजन लैम्प्स ही प्रोवाइड करवाते हैं। बट हाँ, यहाँ पे हेडलाइट्स के न्यू लुक से एंड ग्रिल बड़े होने से इसका लुक और भी ज़्यादा शानदार और निखर के आता है। और इसके लुक को जो और ज़्यादा अपीलिंग बनाता है वो है इसकी L शेप DRLs जो कि हमें जस्ट ग्रिल के नीचे देखने को मिल जाएंगे। इसका फ्रंट लुक अल्टीमेट है। अगर बात करें इसके साइड लुक की तो बेसिकली विंडोज़ में इसके कर्व्स को और भी ज़्यादा बढ़ाया है जिससे इसका कार का लुक जो है और जो साइड प्रोफाइल है वो और भी ज़्यादा निखर के आता है। एंड बेसिकली यहाँ पे हमें मेजर चेंजेस व्हील्स में देखने को मिलेंगे। अगर आप इसका टॉप मॉडल परचेस करते हैं तो यहाँ पे हमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे इनके मेन राइवल्स में बेसिकली मिसिंग है। क्विड में भी हमें अलॉय व्हील्स नहीं देखने को मिलते थे एंड बेसिकली एस्प्रेसो में भी हमें नहीं देखने को मिलते हैं। सो डाटसन रेडिगो का यही एक अल्टीमेट फीचर है जो कि इनको फर्स्ट इन सेगमेंट बनाता है और इसके राइवल से ज़्यादा बेहतर
बेहतर बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जो फोटो आया है, जो टीजर आया है, उससे तो यही लग रहा है। तो साइड प्रोफाइल तो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है। वेल, बैक प्रोफाइल कंपनी ने अभी रिवील नहीं करा है, बट बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि जो इसका टेल लैम्प का डिज़ाइन है वो चेंज किया है। इसका जो सबसे बल्कि एंड अगली डिज़ाइन लगता था वो बैक लुक ही था। तो मे बी प्रोबेबल एंड आई होप कि यहाँ पे इसका बैक डिज़ाइन चेंज किया हो, क्योंकि हम जानते हैं कि क्विड फेसलिफ्ट तो वैसे ही अच्छी दिखती थी, बट वहाँ पे भी हमें बैक डिज़ाइन में चेंज नहीं देखने को मिलता है। सो डाटसन को अगर अपना बैक डिज़ाइन चेंज कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। बट हाँ, यहाँ पे कहा गया है कि जो इसका टेल लैम्प्स का डिज़ाइन है वो चेंज है, और बेसिकली देखने में लग रहा है कि होंडा CR-V की तरह लग रही है। तो मे बी प्रोबेबल कि इसका बैक डिज़ाइन जो है पहले से और भी ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इसको कंपैरिजन करें रेनॉल्ट क्विड एंड अल्टो K10 से एंड एस्प्रेसो से, सो बेसिकली रेनॉल्ट क्विड नहीं, रेनॉल्ट क्या बोल रहा हूँ, डाटसन रेडिगो का डिज़ाइन और भी ज़्यादा अपीलिंग है, और डेफिनेटली इन दोनों को काफ़ी हद तक और भी ज़्यादा बढ़ाता है। एस्प्रेसो का डिज़ाइन तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, किसी लोगों को पसंद आता है और कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। एस्प्रेसो की ये दिक्कत है। K10 लोग बेसिकली एवरेज के लिए लेते हैं और स्पीड के लिए लेते हैं, क्योंकि अल्टो K10 को स्पीड के मामले में कोई भी नहीं हरा सकता। बट हाँ, अगर आपको एक अच्छे लुक वाली कार चाहिए तो बेसिकली अब ऑप्शन जो हैं वो दो हैं, पहला रेडिगो और दूसरा रेनॉल्ट क्विड है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। वेल, पैरेलली जो अल्टो K10 में ऑप्शन आते थे इंजन में और क्विड में ऑप्शन आते थे 800cc एंड 1000cc, वही सेम ऑप्शन हमें रेडिगो में भी देखने को मिलेंगे। जो 800cc वाला इंजन है रेडिगो का, वो पावर प्रोड्यूस करता है 53 bhp विद 72 Nm ऑफ टॉर्क, सफिशिएंट है। एंड जो 1000cc वाला इंजन है वो पावर प्रोड्यूस करता है 67 bhp विद 91 Nm ऑफ टॉर्क। वेल, बेसिकली तो मैं यही कहूँगा जिनकी ड्राइविंग ज़्यादा है या जिनको एक पावरफुल कार चाहिए वो 1000cc का इंजन लेना, भले ही आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, वेदर रेडिगो, वेदर एस्प्रेसो, वेदर अल्टो K10 है। बट जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं और जिनका बजट लिमिटेड है, उनके लिए तो डाटसन रेडिगो एक परफेक्ट ऑप्शन है। और उनके लिए जो इंजन ऑप्शन है वो 1000cc वाला ही वैलिड है, क्योंकि 800cc में आपको पावर नहीं महसूस होगी फॉर श्योर तरीके से। और अगर आपको पावर चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पावर चाहिए, तो आप अल्टो K10 पर भी जा सकते हैं, पर वहाँ पे सेफ्टी इशू है, उसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें डाटसन अच्छी सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटफॉर्म भी नया है, फेसलिफ्ट वर्जन भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें ऑप्शंस ज़्यादा मिल रहे हैं। और हमें पता है कि अभी वैसे ही तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो अब सबके बजट ही लिमिटेड हो जाएंगे कार के कंपैरिजन में, क्योंकि अब कार का मार्केट लिमिटेड होने वाला है, खासकर फर्स्ट हैंड कार मार्केट का। तो बेसिकली अब लोग या तो नए में ऑप्शंस जाएंगे तो अंडर 5 लाख जाएंगे, और अगर जाएंगे भी सही तो सेकेंड हैंड कार मार्केट पे ज़्यादा जो है वो लोग अट्रैक्ट होंगे। तो बेसिकली अगर आपको बजट के अंदर फर्स्ट हैंड कार ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का रहता है कि अगर आप पहली कार खरीदते हैं तो बेसिकली फर्स्ट हैंड कार कुछ लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं विद द लिमिटेड बजट, तो उनके लिए डाटसन रेडिगो एक शानदार ऑप्शन है, एक परफेक्ट फैमिली ऑप्शन है। सो गाइज, ये तो थे रेडिगो के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी फीचर्स। इतने ही फीचर्स अभी तक कंपनी ने रिवील करे हैं, और अगर इसको फाइनली कंक्लूड करें, कंपेयर करें क्विड से, एस्प्रेसो से एंड आखिरी अल्टो K10 से, तो मैं तो कहूँगा कि चूँकि कार का डिज़ाइन नया है, बेहतर है, तो रेडिगो एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। बट अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो अल्टो K10 की तरफ जाओ, बट वहाँ पर सेफ्टी इशूज़ है सही, और मे बी प्रोबेबल कि शायद अब कंपनी ने कुछ शहरों में उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। वहीं अगर क्विड की बात करें तो क्विड का डिज़ाइन ज़्यादा अल्टीमेट है, तो जिनको फ्यूचरिस्टिक लुक चाहिए, जिनको हैरियर जैसा डिज़ाइन चाहिए विद द लिमिटेड बजट, तो वो रेनॉल्ट क्विड की तरफ ज़रूर से ज़रूर देखें। और अगर बात करें डाटसन रेडिगो की, तो उसका डिज़ाइन तो बहुत शानदार है ही सही, तो आप डाटसन रेडिगो को भी चूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द सेफ्टी फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, इंजन स्पेसिफिकेशन ऑफ डाटसन रेडिगो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।